Now we start from economic objectives. What are economic objectives? Economic objectives are related to earning profit, innovative ideas, and customer satisfaction. Known as economic objective. Now, the objectives included in economic objectives are, first is earning profit. अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को इंश्योर करना। प्रॉफिट इंश्योर कब हो सकता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे, यानी कि प्रॉफिट डिपेंड है रिस्क के ऊपर, यानी कि जितना डिग्री ऑफ रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन यानी कि बिजनेस का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को क्रिएट करना, यानी कि जो हमारे पहले कस्टमर रह चुके हैं उनको वापस अपनी शॉप पे लाने के लिए उनको डिस्काउंट देना या उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये होता है हमारा कस्टमर क्रिएशन। नेक्स्ट है कस्टमर क्रिएशन में हम एक और बात देख सकते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करना, लेकिन साथ में अपना प्रॉफिट भी इंश्योर करना, ये हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस या डेवलप, यानी कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करना या डेवलप करना, इसका मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन में हम क्या ले सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई स्कीम्स ला सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इनोवेशन में। अब हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, इट इंक्लूड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, like charity, NGOs. Main motive is to provide सर्विसेज, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव होता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि वेलफेयर करना, वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द फेयर प्राइस। जो हमारा बिजनेसमैन होगा उसे हाई क्वालिटी की तो गुड्स सेल करनी है, लेकिन उनका प्राइस भी फेयर होना चाहिए। फेयर यानी रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। कौन सा प्राइस होना चाहिए? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या होता है कि कस्टमर उसे परचेज कर सके आसानी से, ना तो कस्टमर को नुकसान हो। ठीक है, कस्टमर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और सेलर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि सेलर अपना प्रॉफिट भी इंश्योर कर ले और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सके। ये है हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द फेयर प्राइस या रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें आना चाहिए कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब है
कि सेलर इतना भी पैसा ना कमाए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचा सके, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर सके। ठीक है, उसको इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करना है कि वो फ्यूचर यूज़ के लिए बच सके, और कुछ कंट्रीब्यूशन देना है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कि जहाँ उसका बिजनेस सेटअप है वो उस एरिया को डेवलप कर सके। ठीक है, ये हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि जिन्होंने उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना। फेयर रिटर्न का मतलब क्या है कि उन इन्वेस्टमेंट पर अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उनकी इनकम इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, ये हम लेते हैं फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसमें क्या ले सकते हैं कि अगर कहीं काम करने की मतलब कहीं एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मतलब या तो मशीनरी चाहिए या एम्प्लॉय चाहिए, तो मशीनरी ना लाकर एम्प्लॉय को रखना ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो ये होता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो जितने भी हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे हम रिलेट करते हैं सोसाइटी से, कम्युनिटी से। ठीक है, ये हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस, कि जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है उसको उसने हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन उनका प्राइस जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट हमने देखा फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर क्या है कि जिसने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है, जिन पर्सन्स ने, उनको कुछ फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना। ठीक है, रिटर्न यानी कि कुछ उनके जो इन्वेस्टमेंट है उन पर कुछ पैसा देना। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि जॉब देना। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू like then please share, subscribe my channel. Thank you.